नमस्ते सभी को। पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए ये क्वेश्चन लेते हैं 42। रोशो फेवर सेंस ट्रेनिंग। रोशो सेंस ट्रेनिंग को फेवर किया था। सेंस ट्रेनिंग ओके द ईमेल द ईमेल वॉज रिटन बाय रोशो। रोशो ने ईमेल लिखा था। देयर शुड बी नो वर्बल लेसन्स, द पीपल शुड बी टॉट बाय एक्सपीरियंस ऑल। ओके, एक्सपीरियंस एलोन। ये किसने बोला था? रोशो ने बोला था। प्रेजेंट इंटरेस्ट, दिस इज द मोटिव पावर, द ओनली मोटिव पावर व्हिच टेक्स द थिंग्स फ्रॉम ए लेसन वी डिटेल्स। ये रोशो ने बोला था। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ, नेक्स्ट देखते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ इम्पेरिकल टू रैशनल 46। The principle of empirical to rational lays more stress on sense training. It is right. The term maxim has been originated from the Latin word. Maxim Latin word से लिया गया है। Maxim of teaching means general truth or rule of teaching. Very important. ये general truth और rule of teaching. Okay. और principles क्या था? Principles था general laws. प्रिंसिपल था जनरल लॉस को प्रिंसिपल्स कहते हैं, और मैक्सिम को जनरल ट्रूथ रूल ऑफ टीचिंग कहते हैं। हेबर्ट स्पेंसर फेवर्ड साइंटिफिक मूवमेंट इन एजुकेशन। ट्रू है। फिर देखिए, द गोल्डन रूल्स ऑफ हेबर्ट स्पेंसर हैव कम आस एज मैक्सिम ऑफ टीचिंग होगा। इसका आंसर मैक्सिम ऑफ टीचिंग होगा। गोल्डन रूल हेबर्ट स्पेंसर का जो गोल्डन रूल है वो हमारे पास कैसे आया? मैक्सिम ऑफ टीचिंग बन के आया है। क्लियर? तो 50 क्वेश्चंस हो गया। हम नेक्स्ट में जाते हैं। नेक्स्ट दूसरा बुक लेते हैं, उसमें क्या दिया गया है देखते हैं। दूसरा बुक में ये कहा है डायरेक्ट, देखिए दूसरा बुक में ये कहा है जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग आर आउटकम ऑफ जनरल एक्सपीरियंसेस। वो जनरल एक्सपीरियंस से आता है। ट्रेडिशंस एंड new researches in the field of education and pedagogy, important principles are given below। कौन सा principles है? general principles, principles of definiteness of goals और objective। ओके, नंबर 2 देखिए, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग करना चाहिए, आपका गोल करना चाहिए। टीचिंग से पहले गोल करना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स लेना चाहिए। ओके, और टीचिंग ऑब्जेक्टिव मस्ट भी क्लियर होना चाहिए। और टीचिंग का एक प्लानिंग किया जाता है। ओके, कैसे टीचिंग करना, लेसन प्लान किया जाता है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग में। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। टीचिंग थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, इलास्टिसिटी होना चाहिए टीचिंग को। ओके क्योंकि टीचर क्या करता है? टीचर टू डील इफेक्टिव विथ न्यू सिचुएशंस, तो हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी बजाय रखना चाहिए। ओके, और नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ लाइफ। प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ लाइफ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो पढ़ा रहे हो क्लासरूम में, वो स्टूडेंट का जो लाइफ का एक्सपीरियंस है उसके साथ आप जो भी एग्जांपल दे रहे हो उनका लाइफ का एक्सपीरियंस के साथ जुड़ दीजिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर, जो पढ़ाना है वो चाइल्ड सेंटर होना चाहिए, टीचर सेंटर नहीं। ये हमेशा चाइल्ड का साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करेगा, चाइल्ड सेंटर होना चाहिए। ओके, देन प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, क्योंकि जो जितना सारा स्टूडेंट है सब एक दूसरे से डिफरेंस होता है। कोई अच्छा से एक्सप्लेन करने से समझ में आता है, किसी को देखकर समझ में आता है, तो ब्लैक बोर्ड अच्छी तरह से आपको यूज़ करना है। तो सभी इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखकर टीचिंग किया जाता है। नंबर 7 प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर एटमोसफेयर। प्रॉपर एटमोसफेयर का मतलब है जो डेस्क बेंच और क्लासरूम जो एटमोसफेयर है वो बहुत फ्रेंडली होना चाहिए, स्टूडेंट फ्रेंडली होना चाहिए, तब जाकर स्टूडेंट का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट एक है, यहाँ पर नहीं दिया गया, प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग टीचिंग विथ अदर सब्जेक्ट। अदर सब्जेक्ट के साथ कोऑर्डिनेटेड किया जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग्स। डेमोक्रेटिक डीलिंग्स, सारा बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ दिया जाते, सभी बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ मिले। ओके, सभी बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ मिले, किस लिए? टू डेवलप देयर ओन वे, वो अपने वे और डेवलप कर पाए।
प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, बच्चों को मोटिवेशन देना है। प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएशंस, कभी कभी रिक्रिएशंस करना है। रिक्रिएशन सच टाइप ऑफ टीचिंग विल नॉट कॉज फैटिक ऑफ पीपल्स। रिक्रिएशन करने से क्या होता है, पीपल क्या होता है, उसका फैटिक नहीं होता, वो क्या होता है, बोर नहीं होंगे बच्चे। रिक्रिएशंस देना है। और फिर मैक्सिमम ऑफ टीचिंग में जाता है। इस बुक में मैक्सिमम ऑफ टीचिंग देखिए, मैक्सिमम ऑफ टीचिंग को क्या कह रहे हैं इस बुक में। मैक्सिमम ऑफ टीचिंग, इन ऑर्डर टू मेक टीचिंग इफेक्टिव एडुकेटर्स हैव सजेस्टेड द फॉलोइंग मैक्सिम। ओके, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस हमने पढ़ा है तभी। फ्रॉम होल टू पार्ट ये भी पढ़ा है हमने पहला वीडियो में। फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट ये भी पढ़ा है। फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल, ओके। और फ्रॉम इजी टू डिफ़िकल्ट, फ्रॉम नॉन टू अननोन, फ्रॉम इनडिफिनिट टू डिफिनिट। तो हमने ये जो इसको जो मैक्सिम है, यहाँ पर जो मैक्सिम दिया गया है वहाँ पर इतना सारा मैक्सिम को हमने एज ए प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के हिसाब से हमने पहला वीडियो में पढ़ा है। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चंस हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चंस है इस चैप्टर से। तो ये बुक से क्वेश्चंस देखते हैं, आप अच्छी तरह से देखिए क्वेश्चंस। Which of the following are principle of teaching? Principle of planning, principle of flexibility, principle of child-centeredness, all of the above. The answer is all of the above. For healthy arrangement of classroom, necessary thing is sufficient light should be in the class, ventilated classroom, okay, appropriate sitting arrangement in the class, all of the above. The answer is all of the above. Clear? Next. What is necessary to know for getting greatness in teaching? Sound knowledge about the subject. The answer is this. Next, principle of linking teaching with actual life means teaching link with the necessities happening in the actual life of the children. Okay. Next question. Principle of correlating teaching with other subject helps the teacher restoring the waste energy, easy to explain, creativity of the pupils, all of the above. Answer. Okay. Next question. The maxim proceed from known to unknown means, it is the answer A. At first things are told to children and then teach which are not known to them. At first simple things are told to children. simple thing बच्चों को बोलना है, फिर बच्चों को नहीं जो मालूम है उसके बारे में बोलना है। नेक्स्ट पेज। New theory is told to children, then the teacher could adopt incoming, adopt outgoing, adopt the telling the children which process adopt him. ये adopt analytical process, adopt incoming process होगा। न्यू theory जो बच्चों को बोला जाता है that is adopt incoming process से होता है। Clear? Then which of the following, it is not clearly mentioned, you see, which of the following is not maximum of teaching? maximum of teaching इस इनमें से कौन सा नहीं है? proceed from concrete to abstract maximum of teaching है। proceed from actual to representative ये maximum of teaching है। proceed from inductions to deduction maximum of teaching है। लेकिन proceed from complex to simple ये नहीं है। simple to complex है, लेकिन complex to simple ये maximum of teaching नहीं है। Next question. What method will be chosen by you for class test? Class test oral questions. Throughout the class में कौन सा questions oral question पूछे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे response करेंगे। Which is the best method to teach rules of science and grammar? ये incoming method, outgoing method. Okay, दोनों ही है। Which is the best method of learning? Best method of learning, it is project method. Best method of learning is project method. तो मेथड हमने शुरुआत नहीं किया, यहाँ पर क्वेश्चंस दिया गया है मेथड का। तो हम गो टू द नेक्स्ट पेज।
The experiences of education in the field of education which have repeatedly given good result are called maxim of teaching. This is the definition of maxim of teaching. Asking introductory questions in the class is based on maxim of teaching. इंट्रोडक्शन में बच्चों को जो क्वेश्चन आप पूछते हैं क्लास में जाकर, तो क्या है, फ्रॉम नॉन टू अननोन में पढ़ता है. दिस इज़ द मैक्सिम ऑफ टीचिंग फ्रॉम नॉन टू अननोन. तो मेरे ख्याल से आपको ये जो टॉपिक है समझ में आया होगा. जितना क्वेश्चन है आप अटेम्प्ट कीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है. होप ऑल द क्वेश्चंस कम फ्रॉम दिस वीडियो.